नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आपको एक कठिनाई ज़रूर आती होगी कि मैं इंट्राडे स्टॉक कैसे सेलेक्ट करूं। अगर मैंने खुद का कोई सेटअप बनाया है, उस पे मुझे ट्रेड करना है, चाहे दिन चल रहा है उस दौरान या फिर दिन खत्म हो चुका है यानी कि ट्रेडिंग आज बंद है, उस दौरान स्टॉक्स को कैसे सेलेक्ट करते हैं मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी तो माफ़ी चाहता हूं आपसे। बाकी अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक ज़रूर कर देना, चाहे अभी चाहे वीडियो के बीच में। चलिए हम कुछ बातें आपको समझाएंगे, बहुत ही बेसिक सी बातें हैं, लेकिन फिर भी आपको पता होनी चाहिए अगर आपको कोई स्टॉक सेलेक्ट करना है इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए या फिर 1-2 दिन ट्रेड करने के लिए। समझ रहे हैं? छोटा टाइम फ्रेम है, मतलब इसका 1 दिन से लेकर के 2-3 दिन छोटा स्विंग ट्रेड मान सकते हो या फिर आप इंट्राडे ट्रेड भी मान सकते हो। तो सबसे पहला सिलेक्शन आपको कहाँ पर करना चाहिए? जो भी स्टॉक ना अपने साइकोलॉजिकल प्राइस के आसपास आता है। साइकोलॉजिकल प्राइस क्या होता है? जैसे लोग सोच लेते हैं कि मैं इस स्टॉक को 100 रुपये पे खरीदूंगा, इसको 200 पे खरीदूंगा, इसको 300 पे खरीदूंगा। समझ रहे हैं? ये कौन सा 3 हो गया भाई? मतलब इतना अच्छा 3 आज तक मैंने नहीं बनाया था, गलती से बना है। चलिए, मैं इस स्टॉक को 400 पे खरीदूंगा, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं 100 रुपये पे मुझे फेडरल बैंक खरीदना है, 200 पे मुझे ITC खरीदना है, 400 पे मुझे BPCL खरीदना है, ठीक है। 300 पे हो सकता है आपका कोई प्यारा दुलारा स्टॉक हो, जैसे कि कोई भी वेदांत वगैरह, आपको ये खरीदना है, ठीक। अब ये सब स्टॉक्स आप साइकोलॉजिकली दिमाग में बिठा कर रखते हो। अब वहाँ पर आता है बहुत से लोग GTT ऑर्डर लगा कर रखते हैं, चलिए वो भी हटा दीजिए। बहुत से लोग नज़र बना कर रखते हैं कि यहाँ पर मैं खरीदूंगा। प्लस जो लोग ट्रेड करते हैं ना, वो समझते हैं कि सामने वाला बंदा इसी इंटेंशन से आया होगा कि मैं 400 के ऊपर बाई करूंगा, 400 के नीचे सेल करूंगा। ये भी चीज़ें चल जाती हैं। तो जो स्टॉक साइकोलॉजिकल प्राइस के आसपास होते हैं ना, वहाँ पर मोमेंटम आने की तेज़ी, मतलब मोमेंटम ज़्यादा तेज़ी से आ सकता है। इस कारण आपको ऐसे स्टॉक्स सेलेक्ट करने चाहिए जो अपने साइकोलॉजिकल प्राइस के आसपास हों। जैसे कि मान लीजिए 398 पे कोई स्टॉक क्लोज दिया, अब आप यहाँ पर ट्रेड ऐसे ले सकते हो 400 के ऊपर अगर ये 15 मिनट या 30 मिनट की कैंडल क्लोज देता है और मेरे सेटअप पे बाई आ जाता है, तो मैं इस स्टॉक को बाई करके चल सकता हूँ आसानी से। 400 के नीचे छोटा सा स्टॉप लॉस लगाओ 397 या 396 का, और इन्जॉय करो 2-3% का यहाँ पर प्रॉफिट, ठीक है। लॉसेस भी होंगे, वो तो आपको पता ही है। सेटअप हमेशा आपको प्रॉफिट देने की काबिलियत तो कोई भी नहीं रखता, ठीक है। कोई भी सेटअप आज तक दुनिया में ऐसा बना ही नहीं जो आपको लॉस ना देता हो। सेटअप आपको लॉस देता है, लेकिन फिर भी मैं आपको क्यों कहता हूँ सेटअप पे ट्रेड करने के लिए? क्योंकि वो आपको कभी भी बड़े लॉस नहीं देगा। प्रॉफिट हमेशा आपको बड़ा देगा, लेकिन लॉस आपको कभी भी वो बड़ा नहीं देगा। लॉस देगा लेकिन बड़ा लॉस नहीं देगा। प्रॉफिट भी देगा लेकिन कभी बहुत खतरनाक तरीके से लॉस देकर के प्रॉफिट नहीं देने जाएगा। समझ रहे हैं ना? मतलब कि ऐसा नहीं करेगा कि आपको 1000 रुपये का लॉस करा दिया और फिर आपको जो प्रॉफिट दिला और 500 या 400 ही प्रॉफिट दिला पा रहा है। वो हमेशा ऐसा करेगा कि अगर आपको लॉसेस हो रहे हैं 400-500 के ही होंगे, लेकिन जब प्रॉफिट होगा अच्छा वाला, यानी कि इतना अच्छा ट्रेड आपको पॉजिटिव साइड का मिल गया, तो आपको 1000 रुपये का प्रॉफिट कराएगा। तो साइकोलॉजिकल प्राइजेस जो होते हैं वो काफ़ी अच्छा काम करते हैं। प्लस यहाँ पर एक और कारण है, अगर आप कोई FNO स्टॉक सेलेक्ट करते हो ना, फ्यूचर एंड ऑप्शन वाला, तो वहाँ पर क्या होता है कि जैसे कोई स्टॉक 380 से अप्रोच करते हुए 400 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, साइकोलॉजिकली ये स्टॉक लेवल पर आकर खड़ा है। अब ऑप्शन राइटर्स क्या करेंगे? 400 की कॉल बेचना चालू करेंगे, क्योंकि उनको वहाँ पर बढ़ा हुआ प्रीमियम खाने को मिल रहा है। तो वो इस स्टॉक को कोशिश करेंगे 400 से लेकर 402-3 की रेंज में बांध कर रखें। तो आप वहाँ पर भी देख सकते हो 401, 402 अगर पिवट पॉइंट का लेवल आ रहा है, फिबोनाची का लेवल आ रहा है, उसके ऊपर स्टॉक क्लोज दे, फिर आप बाई करके जा सकते हो। जो भी जहाँ पर भी आपका सेटअप बाई दे दे, लेवल्स आपको ढूंढना आना चाहिए। मैंने आपको वीडियो भी इस पर दी हुई है, ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन राइटर्स का भी आपको यहाँ पर योगदान मिलता है। क्यों? क्योंकि एक बार स्टॉक अगर 402, 403 पार करके निकल गया, तो ऑप्शन राइटर्स का हिट होने लगेगा स्टॉप लॉस, या फिर बड़े प्लेयर्स का स्टॉप लॉस जब हिट होता है तो स्टॉक बहुत तेज़ी से 2-4% का मोमेंटम दिखा जाता है। वहाँ पर आपको स्मार्ट गेम खेलना है, टारगेट सेट करके रखे रहिए, उसके बाद स्टॉप लॉस सेट करके रखे रहिए। जैसे ही आपका टारगेट आए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कीजिए, या फिर आप सिंपली एग्जिट भी कर सकते हो। तो पहला और बेस्ट तरीका क्या है स्टॉक सिलेक्शन का? कि साइकोलॉजिकल प्राइस, यानी कि जो भी स्टॉक लगभग प्राइजेस के आसपास हो, 100, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000, मतलब समझ रहे हैं ना, 2400, 2500, 1500, 1800, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल होता है, खासकर अगर वो स्टॉक FNO का है, ठीक है। समझ रहे हैं? और अगर आप लॉन्ग ट्रेड ले रहे हो तो ये ज़्यादा ही मतलब फ़ायदा कर देता है कभी कभी, क्योंकि आपको आपके जो पोर्टफोलियो हैं वहाँ पर इन्हेंस बहुत छोटे टाइम फ्रेम में मिल जाता है। जैसे कि आप कोई स्टॉक 395 पे खरीदने के बजाय 403, 404 पे खरीदिए। हो सकता है यहाँ से ये जाने में 5 से 6 दिन लगा दे, जनरली ऐसा ही होता है। मैं प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, आप ये मत कहना नहीं सर ये देखिए तो यहाँ से यहाँ तक बड़ी जल्दी आ गया था। जनरली अगर ये ऐसा 5 से 6 दिन में करता है तो 403 से वो 415 जाने में 1 ही 2 दिन लगाएगा। तो जल्दी से अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो ये चीज़ काफ़ी कारनामा करके दिखाती है। तो ये था
पहला और लगभग बेस्ट तरीका जो बिगनर्स को करना चाहिए स्टॉक सिलेक्शन के दौरान, इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आपको करना है या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना है, समझ गए, तो साइकोलॉजिकल प्राइजेस को आप पकड़ने की कोशिश कीजिए। जो भी स्टॉक आपकी रडार पे हो उसको देखिए, आपको 15-20 स्टॉक पहले तो निकालने हैं, उसमें से जो भी अपने प्राइजेस के आसपास हों, 1% के इर्द गिर्द घूम रहे हों साइकोलॉजिकल लेवल्स के, और खासकर अगर ये साइकोलॉजिकल लेवल 250 हो, 500 हो, ठीक है, 100 हो, 1000 हो, ठीक है, तो बहुत और मज़ा आ जाती है, समझ रहे हैं, और देखने में भी अच्छा लगता है ट्रेड, हमने कितने आसपास लिया है, और वहाँ पर स्टॉप लॉस और टारगेट लगाना भी आसान हो जाता है। खैर वो मजाक की बात थी, लेकिन फिर भी ये काफ़ी आसान तरीका है स्टॉक सिलेक्शन करने का। अब चलते हैं अगले तरीके पर। ये तरीका है जोन, ठीक है, जोन जैसे इलाका होता है ना, बस वैसे ही जब भी कोई इलाके से बाहर जाता है, ठीक है, जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये 2-4 कुत्ते हैं, ठीक है, मान लीजिएगा कि ये कुत्ते हैं, ये मत कहिएगा ये गोले हैं, अब मान लेते हैं कि ये इनका इलाका है, अब ये अपने इलाके से बाहर आ गए, ठीक है, अब ये इलाके से बाहर आ गए, इसका मतलब क्या है कि अब ये भटक चुके हैं, मतलब ये बहुत तेज़ी से भागेंगे, क्योंकि इनको ये नहीं पता कि इनको जाना कहाँ है, ठीक है, इनको अब भगाया जा रहा है, ठीक है, किस तरीके से, एक्सटर्नल फोर्सेस के द्वारा, जैसे कि डर हो गया इनके पास। तो बस वही चीज़ है, स्टॉक जब एक जोन के बाहर निकलता है तो उसको डर हो जाता है क्या करने का, स्टॉप लॉसेस देने का दूसरे लोगों को, और वहाँ पर लोग स्टॉप लॉसेस लेने लगते हैं और इसी कारण स्टॉक भाग जाता है। एग्जाम्पल आपको बहुत सटीक नहीं लग रहा होगा, लेकिन ऐसे मैं आपको बताता हूँ, ऐसे आपको ढेर सारी कैंडल्स बनती हुई दिखाई दे सकती हैं, ठीक है, और एक कैंडल ऐसे बन जाती है, इसके ऊपर ऐसे निकल गई, अब ये इलाके से बाहर निकल गया ये ट्रेड, ठीक है, ये स्टॉक इलाके से बाहर निकल गया। अब बहुत से लोग यहाँ पर शॉर्ट करके बैठे होंगे, ठीक है, लॉन्ग करने वाले तो पहले प्रॉफिट बुक कर लिए होंगे, या फिर अगर वो बैठे भी हैं तो धीरे धीरे करके प्रॉफिट बुक कर लेंगे। लेकिन जो शॉर्ट सेलर्स हैं, जो इस जोन में शॉर्ट करके बैठे हैं उस स्टॉक को, ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं 350 से 360 के बीच में एक स्टॉक एक रेंज बनाया था इस 2-3% की जोन को उसने, ठीक है, अब 362 पर वो स्टॉक क्लोजिंग दे दिया। अब लोग जो यहाँ पर ट्रेड लेकर बैठे हैं शॉर्ट साइड का, वो क्या करेंगे, वो स्टॉप लॉस अपना कहाँ पर रखे होंगे, 365 पे, 366 पे, और एक बार ये स्टॉक 364, 65, 66 टच करना चालू किया, स्टॉप लॉसेस जाने चालू हुए, यानी कि शॉर्ट कवरिंग होनी चालू हो जाएगी। और जैसे ही शॉर्ट कवरिंग हुई, देखिए ज़्यादातर आपको इंट्राडे ट्रेड्स जो है शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग पे तेज़ी से भागते हुए दिखाई देते हैं। मतलब मैं कहता हूँ 70% ट्रेड्स आपको लगभग ऐसे ही दिखाई देंगे कि वहाँ पर शॉर्ट कवरिंग हो रही है या लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है। दोनों ही चीज़ें मैं कभी और आपको समझाऊंगा, लेकिन बस इतना समझिए कि जब शॉर्ट कवरिंग होती है स्टॉक ऊपर बहुत तेज़ी से भागता है, जब लॉन्ग अनवाइंडिंग होती है तो स्टॉक नीचे बहुत तेज़ी से भागता है। ये कभी न्यूज़ पे भी हो सकता है, कभी एक जोन से बाहर निकलने पे भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल लेवल तोड़ने पे भी हो सकता है, और इसी कारण यहाँ पर अगर आप ट्रेड लेते हो तो आपके प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है, बढ़ती है। मैं हमेशा ये कहता रहता हूँ, लॉस तो फिर भी आपको होगा, आप लॉस बचा ही नहीं सकते, कुछ भी कर डालिए। तो जोन से बाहर भागने वाले स्टॉक्स को आपको ज़रूर पकड़ना चाहिए। एग्जाम्पल आपको दिखा देते हैं, साइकोलॉजिकल एग्जाम्पल तो आसान था समझना, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा दिखाना ज़रूरी होगा। एक स्टॉक है HDFC लाइफ, देखिए यहाँ पर एक जोन बनी हुई थी, ये स्टॉक ऊपर से गिरा था, ठीक है, गिरा था। अब इसको ऐसे ही एग्जांपल मत मान लेना कि यहाँ से देखिए जोन से बाहर आ रहा है, क्या कर रहा है, हो सकता है यहाँ पर ये ऐसे जोन बना दे 700 तक, ठीक है, अभी देखिए 696 पे खड़ा है, 700 का साइकोलॉजिकल लेवल भी है, 700 के ऊपर आप यहाँ पर बढ़िया ट्रेड पकड़ सकते हो। मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको लिख के दे रहा हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आप यहाँ पर नज़र बना कर रखना। अगर ये स्टॉक 703, 704 का लेवल पार करके दिखा दिया तो ये आराम से 10-12 रुपये बहुत प्यार से भाग सकता है, बस बाजार हमारे फेवर में रहे या फिर स्टेबल रहे। बाजार स्टेबल रही, स्टॉप लॉस हंटिंग तगड़े से होगी और स्टॉक भाग जाएगा, 710, 12, 15 का लेवल आसानी से आपको दिखाएगा। इंट्राडे या शॉर्ट टर्म का प्रॉफिट आप वहाँ पर बुक कर सकते हो। अभी देखिए ये थी एक जोन, ठीक है, 680 से 660 के बीच में 20 रुपये। ये जोन कितने की थी, लगभग 2 से 3% की, समझ रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, स्टॉक गिरा था और वहीं पर समय बिता रहा था, इसको आप नेगेटिव फ्लैग पैटर्न भी बोल सकते थे, ठीक है, बाकी जाने दीजिए, फ्लैग पैटर्न कभी और समझाएंगे। देखो कोई भी चीज़ एग्जैक्ट नहीं होती स्टॉक मार्केट में, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चीज़ें चलती हैं, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का गेम है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ये जो जोन थी, इस जोन के बाहर ये वाली कैंडल ने क्लोज दे दिया। अब इसने इंडिकेशन ये दे दिया था कि हम स्टॉप लॉसेस लेकर जाएंगे, प्लस एक और चीज़ यहाँ पर थी, उस पर मैं आपको स्टॉक सिलेक्शन करना बताऊंगा, वहाँ पर भी आपको ये एग्जांपल दे दूंगा। लेकिन अभी सिर्फ इतना समझिए, इसने एक जोन तोड़ी और उसके बाद स्टॉक भाग गया और बहुत तेज़ी से आपको बहुत ही आसान वाला प्रॉफिट दे दिया। इसका अपोजिट ट्रेड भी मिल सकता है, यानी कि शॉर्ट सेलर्स को भी यहाँ पर बढ़िया मौका मिलता है। ऐसे जोन जहाँ पर टूटती है वहाँ पर उनको बढ़िया ट्रेड मिलता है। जैसे कि ऊपर के लेवल पे आप देखिए, यहाँ पर इसने इस जोन को देखिए, ये स्टॉक ऊपर गया था, उसके बाद यहाँ पर इसने जोन बनाई थी 720 से, फिर से ऊपर गया था और फिर 720 के लेवल पे इसने कई बार सपोर्ट लेने की कोशिश की थी, ठीक है। क्लोजिंग एक बार भी नहीं दी थी, एक क्लोजिंग 720 के नीचे इसने दी और उसके बाद देखिए स्टॉक गिरते गिरते 680 यानी कि 40 रुपये का एक बड़ा मोमेंटम दिखा दिया।
समझ गए? यानी कि जोन ब्रेकिंग स्टॉक्स को भी आप पकड़ सकते हो, ठीक है। एक और बढ़िया तरीका होता है ट्रेड करने का, वो समझा देते हैं, उसके बाद इसी स्टॉक पे वापस आएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक और एग्जांपल आपको देने को मिलेगा, वो भी आसान ही रहेगा। तो चलिए एक और तरीका आपको बता देते हैं स्टॉक सेलेक्ट करने का। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट ये करेंगे कि आपने वीडियो अगर नहीं लाइक की है तो लाइक कर दीजिए, अगर डिसलाइक करने का मन हो वो भी कर दीजिए, अंत तक आप लाइक कर दोगे, क्योंकि मुझे पता है ये बात। चलिए, मजाक था, मजाक नहीं था, सीरियस बात थी, समझ रहे हैं। चलिए, अभी ये चीज़, मैं इसका बहुत बड़ा दीवाना नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ट्रेंड लाइन जो है कभी कभी बहुत तगड़ा कमाल कर जाती है। तो आपको ट्रेंड लाइन पे अगर विश्वास होता हो ना होता हो, फिर भी मैं आपको कहता हूँ ट्रेड करके देखिए। एक्यूरेसी इसकी भी 55-60% की मुझे जहाँ तक लगता है होनी चाहिए। और क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे, मतलब यहाँ पर न्यूमरस ट्रेड्स आपको मिल सकते हैं, लगभग क्लोज टू अनलिमिटेड ट्रेड आपको ये देता है। इवन दिन भर में एक ही स्टॉक पे 3 तरीके की अलग अलग ट्रेंड लाइन बन सकती हैं और उन पे आप ट्रेड ले सकते हो। एक्यूरेसी इसकी कम है, लेकिन यहाँ पर ट्रेड बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, समझ रहे हैं। मतलब ट्रेंड लाइन आप सीख लीजिए, आप एक दिन में 100 ट्रेड कर सकते हो। अगर आपके पास समय है ना 6 घंटे का, तो आप एक दिन में 100 ट्रेड पकड़ोगे इसी ट्रेंड लाइन को, बस आपको समझ में आना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर मतलब भीड़ थोड़ी सी बढ़ जाती है, रूम बहुत ज़्यादा है यहाँ पर ट्रेड करने का, तो मैं इसको अवॉइड करता हूँ। जनरली आप नहीं देखते होंगे मैं ट्रेंड लाइन वगैरह यूज करता हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ से ट्रेड बहुत आसानी से, और बिगनर लोगों को बहुत मज़ा भी आती है कि चलिए देखिए सर, ये ट्रेंड लाइन है और चार्ट ऐसे ऐसे बनता हुआ जा रहा है, तो हमको ये ट्रेड ले लेना चाहिए, समझ रहे हैं। तो ये ऐसे ही होता है, और इसको आप किसी भी स्टॉक में इंप्लीमेंट करके देखोगे कि जैसे ये चार्ट बन रहा है तो ऐसे आप ड्रॉ कर दो, ऐसे आप ड्रॉ कर दो। ये इन सब चीज़ों को एक एक बात कहते हैं। अभी मैं ट्रेंड लाइन की जब कभी और बात करूंगा वहाँ पर समझाऊंगा कौन सी ट्रेंड लाइन का नाम क्या है, लेकिन अभी आप इतना समझिए कि जब कोई स्टॉक एक ट्रेंड लाइन पे ऐसे ऐसे आ रहा है, ठीक है, और यहाँ कैंडल्स छोटी होती जा रही है, इसका मतलब ये ऊपर भागेगा, और इसी का अपोजिट यहाँ पर छोटी होती जा रही है, तो इसका मतलब अगर ये इसको ब्रेक किया नीचे चला जाएगा, समझ रहे। इसको अगर नीचे ब्रेक करता है तो क्रैश करेगा, ऊपर तोड़ के जाता है तो ऊपर जाएगा, समझ रहे हैं ना, और तेज़ी से। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पर साइकोलॉजिकली फंसे होते हैं। अब साइकोलॉजिकली मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि वो लोग ट्रेड लेकर बैठे होते हैं, वो अपने होप ट्रेड में रहते हैं कि चलो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर है, मैं अपनी पोजीशन बरकरार रखूंगा। और एक चीज़ बता दूं, बिना स्टॉप लॉस के इस मार्केट में सर्वाइव नहीं किया जा सकता। इसीलिए स्टॉप लॉसेस पे आप फोकस कीजिए, दूसरों के स्टॉप लॉसेस का मज़ा आप लीजिए, आपके स्टॉप लॉसेस का मज़ा कभी कभी दूसरा उठाएगा, ये तो आप रोक ही नहीं सकते। क्योंकि बहुत सारे केसेस में आपने देखा होगा कि हमारा स्टॉप लॉस जस्ट हिट होता है और स्टॉक अपोजिट डायरेक्शन में भाग जाता है। और इसी कारण मैं कहता हूँ लॉस तो आपको हमेशा होने के लिए तैयार रहना चाहिए। कभी भी लॉस हो सकता है, लेकिन एक बात याद रखना, अगर आप तरीके से ट्रेड कर रहे हो तो कभी भी आपको लॉस बड़ा नहीं होगा। और ट्रेंड लाइन इतनी आसान चीज़ है समझना, मतलब मैं तो आपको बता रहा हूँ, चार्ट पे आप कहीं पर भी ट्रेंड लाइन बना सकते हो, HDFC लाइफ पे ही, मतलब कोई भी स्टॉक उठाइए आपको ट्रेंड लाइन बनती हुई दिखाई देगी और आप उस पर आराम से ट्रेड ले सकते हो। जैसे कि अभी वहीं पर जो मैंने आपको बताया ना, यहाँ पर आप इस लाइन को सीधा कर लीजिएगा, मैं यहाँ से चाहूँ तो ले सकता हूँ, लेकिन जैसे कि ये ट्रेंड लाइन है, ये सपोर्ट लाइन है, इसके नीचे आता तो शॉर्ट करते इसके ऊपर गया था, हम लॉन्ग कर दिए। अभी जैसे एकदम नॉर्मल सी ट्रेंड लाइन यहाँ पर भी ब्रेक हो रही है, क्या आप इस स्टॉक को बाई करना चाहोगे? अगर कैंडल ग्रीन होती डेली कैंडल्स पे तो मैं यहाँ पर बाई तो कर ही लेता, समझ रहे हैं। ये देख रहे हैं ट्रेंड लाइन, इसको ब्रेक करके ये जा रहा है। बहुत सारे केसेस में ये मतलब ट्रेड आपको बहुत ज़्यादा दिला देता है, एक्यूरेसी कम है, लेकिन फिर भी कह रहा हूँ जिस तरीके से ये ट्रेड आपको दिलाता है, मतलब जिनको कम क्वांटिटी के साथ अलग अलग जगहों पे हाथ आजमाइश करनी है, उनके लिए काफ़ी आसान और अच्छी चीज़ हो सकती है। ट्रेंड लाइन पे थोड़ा सा आपको फोकस करने की ज़रूरत है। कोशिश करूँगा इन सब पे अलग अलग वीडियो कभी बनाऊँ, लेकिन अभी आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। अभी बात कर लेते हैं उस कमाल की चीज़ की जिस पे मैं काफ़ी रिलाई भी करता हूँ और मुझे बहुत पसंद भी है। तो चलिए उसकी बात कर लेते हैं, वॉल्यूम मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद बात करेंगे पॉइंट और फिबोनाची की, क्योंकि उनसे भी आप स्टॉक सिलेक्शन बहुत ही आसान तरीके से करते हो। उसके लिए तो आपको मैंने इंडिविजुअल वीडियो भी दी हुई है, आई होप आपने उसको ज़रूर देखा होगा। यहाँ पर कुछ क्लैरिटी आपको उसके रिगार्डिंग देंगे, लेकिन पहले आपको समझा देते हैं ना कि किस तरीके से आप ट्रेड ले सकते हो, किसकी मदद से, वॉल्यूम की मदद से, ठीक है। वॉल्यूम आप जानते ही होंगे कितनी आसान चीज़ है समझना। वॉल्यूम का मतलब कितने लोग एक स्क्रिप्ट को लेकर के उतावले हैं। चलिए ये एक स्टॉक की मान लेते हैं कि ये रेड कैंडल है, ठीक है। रेड कैंडल का मतलब स्टॉक ओपन यहाँ पर हुआ, ठीक है, ओपन यहाँ पर हुआ, उसके बाद ये इसका क्लोज है, ये इसका लो है और ये इसका हाई है, समझ गए। OHLC इसको कहते हैं, ओपन हाई लो क्लोज, ठीक। अब यहाँ पर वॉल्यूम कैसे काम करता है वो आपको समझा देते हैं। वॉल्यूम का मतलब क्या है कि अगर कोई स्टॉक में ज़्यादा लोग आकर ट्रेड किए हैं तो उसकी कैंडल जनरली हो जाती है बड़ी। लेकिन आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, अगर कहीं पर वॉल्यूम बढ़े और कैंडल छोटी ही रह जाएं एवरेज कैंडल से, तो ये समझ लीजिएगा वहाँ पर एक बड़ा मोमेंटम आने की तैयारी है। इसका एग्जांपल मैं आपको अभी नहीं दूंगा,
एक और वीडियो बनाऊंगा, वहाँ पर आपको समझाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। लेकिन सिर्फ आपको एक हिंट दे रहा हूँ कि वॉल्यूम जनरली बढ़ जाए और कैंडल का साइज छोटा हो जाए, क्योंकि जनरली ज़्यादा ट्रेड होने के लिए ज़्यादा उसको दूरी तय करनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा दूरी जाएंगे तभी तो ज़्यादा हमारा माल बिकेगा। लेकिन अगर छोटे जगह पे ज़्यादा माल बिक जा रहा है, यानी कि प्राइस में या तो बड़ी गिरावट आने वाली है या तो बड़ी तेज़ी आने वाली है, क्योंकि जिनके पास भी स्टॉक अवेलेबल है वो बड़ी क्वांटिटी में माल उठाना चाहते हैं, और जिनके पास मतलब अवेलेबल है वो बेचना चाहते हैं, जिनके पास नहीं है वो बड़ी क्वांटिटी में खरीदना चाहते हैं। इसका मतलब क्या है कि एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है। खैर, ये तो मैंने आपको समझा दिया। OHLC पे एक अलग से मैंने वीडियो बनाई है, आई होप आपने उसको देखी होगी, नहीं देखी देख लेना। बाकी अभी बात कर लेते हैं एग्जैक्टली वॉल्यूम की। वॉल्यूम को समझिएगा, इसकी बात मैंने क्यों की अभी और समझा दूंगा आपको, लेकिन अभी आपको हिंट का करना है। चलिए, पटाखे भी फूट रहे हैं, वाह वाह, धन्यवाद। दिवाली आज भी है क्या? चलिए एंजॉय करते रहिए, दिवाली रोज़ मनाया कीजिए। वॉल्यूम की बात हम कर रहे थे। अब अगर मैं कह दूं कि एक ए प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट बी है, ठीक है, इसको खरीदने के लिए अब आ रहे हैं ज़्यादा लोग, ठीक है, और इसका प्राइस भी रहा है बढ़, तो आप क्या बताओगे कि आने वाले समय में अब क्या होने वाला है? दाम और बढ़ेगा या घट जाएगा? ज़्यादा लोग आ रहे हैं, यानी कि कलेक्टिव विजडम कह रहा है कि अब यहाँ पर बाइंग आपको इस वक्त कर लेनी चाहिए। क्या सोच कर वो आ रहे हैं? वो यही सोच कर आ रहे हैं ना कि प्राइस आने वाले समय में बढ़ने वाला है। और वॉल्यूम एक्शन ट्रेडिंग की वीडियो आप देखोगे, बहुत अच्छे से आपको क्लैरिटी मिलेगी। क्या हो रहा है यहाँ पर? प्राइस यानी कि इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट का मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट, ठीक है, इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट और इंक्रीज इन प्राइस हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? बायर्स एक्टिव हैं। बायर्स एक्टिव हैं का मतलब क्या होता है? समझिएगा, बायर्स एक्टिव हैं का मतलब क्या होता है? प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक। अब यही उल्टा ले लीजिए, डिक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट, ठीक है, और इंक्रीज इन प्राइस, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि लोग तो कम आ रहे हैं लेकिन दाम बढ़ता हुआ जा रहा है, यानी कि लोगों को अब इंटरेस्ट नहीं है इस स्क्रिप्ट में, इस चीज़ में लोग मतलब खरीदारी कम करने आ रहे हैं, और फिर भी प्राइस ऊपर जा रहा है, यानी कि हवा भरी जा रही है, ठीक है। अभी स्टॉक मार्केट में ही वॉल्यूम कम हो जाए, ठीक है, यानी कि लिक्विडिटी कम हो जाए, और फिर भी स्टॉक मार्केट ऊपर जाता रहे, समझिए हवा भरती जा रही है और बहुत धड़ाके से, बहुत धड़ाम से गिरेगी। इसका मतलब है प्राइस गिर सकता है, आपको यहाँ पर अलर्ट रहने की ज़रूरत है, ठीक है। इसी का अपोजिट होता है क्या कि प्राइस इंक्रीज ना कर रहा हो, प्राइस डिक्रीज कर रहा हो, यानी कि इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट, डिक्रीज इन प्राइस, ठीक है। इसी का अपोजिट आप ले लीजिए, डिक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट और डिक्रीज इन प्राइस। इसको आप एक्सप्लेन कर पाओगे? एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया, प्राइस घट रहा है, इसका मतलब प्राइस और घटता जाएगा, क्योंकि लोग आ रहे हैं बेचने के लिए, ज़्यादा लोग आ रहे हैं बेचने के लिए, तो प्राइस और नीचे जाएगा ना। जैसे यहाँ पर ज़्यादा लोग खरीदने जब आ रहे थे, प्राइस और ऊपर जाने वाला था, क्योंकि जब बहुत सारे लोग एक ही साथ मान के बैठे हैं कि स्टॉक का प्राइस ऊपर जाना चाहिए, तो ऊपर ही जाएगा, क्योंकि बायर्स अवेलेबल हैं। वही चीज़ यहाँ पर उल्टी हो रही है कि ओपन इंटरेस्ट तो बढ़ गया। ओपन इंटरेस्ट का मतलब वॉल्यूम से है, ओपन इंटरेस्ट का मतलब ऑप्शन से रिलेटेड है कि वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वहाँ पर लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है। और जब किसी स्टॉक में ऐसा होता है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है, तो वहाँ पर हमको अलर्ट हो जाना चाहिए। डिक्रीज इन प्राइस हो, इंक्रीज इन प्राइस हो, उसको हम अकॉर्डिंगली अरेंज कर सकते हैं। समझ गए या सो गए आप लोग? इतना मतलब इतना डबल आई यहाँ पर हो गया कि आप सब कंफ्यूज हो गए होंगे कि हो क्या रहा है। सोया तो नहीं कोई? अगर कोई जग रहा है तो बताना। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, समझ रहे हैं? बाकी कुछ लोग भी छड़ गए हैं, जाने दीजिए। हमने आपको समझा दिया, तो इससे आप कैसे फ़ायदा उठा सकते हो चलिए दिखाते हैं। HDFC लाइफ वाला चार्ट मैंने खोला था, अभी देखिए यहाँ पर जो मोमेंटम आया था, ठीक, जैसे कि अभी रिसेंट डेज में जो मोमेंटम आया था, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप नीचे वॉल्यूम देख रहे हैं, ये क्या है? इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट है और इंक्रीज इन प्राइस है। फिर से कह रहा हूँ, वॉल्यूम एक्शन ट्रेडिंग, सरकार ने वैट कम कर दिया, एंजॉय कीजिए आप वैल्यू एडेड टैक्स, लेकिन मैं कह रहा हूँ वॉल्यूम एक्शन ट्रेडिंग। ये वीडियो अगर आप देख लोगे, आप उस वीडियो के नीचे अगर थैंक यू बिना लिखे चले जाना, तो इस वीडियो को आकर डिसलाइक करके जाना। फिर से कह रहा हूँ, ये वीडियो आप इसके बाद जाकर देख लेना, थैंक यू ज़रूर लिखोगे उसके नीचे, या फिर कुछ प्यारा मैसेज भी लिख सकते हो, लेकिन देखना ज़रूर, ठीक। इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट, इंक्रीज इन प्राइस, इसका मतलब क्या है कि मोर लोग आ रहे हैं, मोर मतलब ज़्यादा, ठीक है, वो मोरनी बन के वाला नहीं, ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा लोग आ रहे हैं और प्राइस भी बढ़ गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? और ये इनिशियल फेज़ पे आपको पकड़ना है, इनिशियल फेज़ पे। ऐसा नहीं कि कुछ भी न्यूज़ चल रही हो
या फिर एकदम अंत में रैली आ रही हो, वहाँ पर आपको करना है। जब सब कुछ नॉर्मल सा हो तब आपको ये सब काम करने हैं, और बहुत ज़्यादा अब नॉर्मल भी हो तो भी आपको अवॉइड कर देना है, ठीक। अब इसके बाद जनरली ये बहुत तेज़ी से भाग गया बहुत केसेस में, यानी कि 70 से 75% केसेस में, 70 to 75% केसेस में यहाँ पर इंक्रीज़ इन ओपन इंटरेस्ट, इंक्रीज़ इन प्राइस हो जाएगा, समय बिताएगा, एक छोटी सी डिप भी लेता है स्टॉक। क्यों? क्योंकि जो बायर्स अभी नए नए आए हैं, छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस वाले, उनको स्टॉप लॉस दे जाए। वहाँ पर आपको स्मार्टली प्ले करना है 20, 30, 50। इसके बारे में मैंने अक्सर बात की है, मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊँगा, कुछ लोगों को पता होगी बात, बाकी जिनको नहीं पता वो फॉलो करते रहे चैनल को, हम आपको समझा देंगे। वो रूल अपना लीजिए, मतलब दोस्त समझ लीजिए ना कि ये चीज़ ने मेरे लिए मिरेकल किया है। और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में मतलब इससे ज़्यादा चमत्कारी चीज़ मेरे पास कुछ है नहीं। अपने सेटअप में मैं इस चीज़ को जगह ज़रूर देता हूँ अगर खुद से करता हूँ तो, ठीक है। आप प्राइस एक्शन पकड़िए, अगर उसमें आपने वॉल्यूम एक्शन ऐड कर दिया, इसीलिए मैंने सबको, जो लोग पेड हैं उनको भी ये सलाह देता हूँ कि ये वाली वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए अगर उनको ज़रा से भी दिक्कत आ रही है प्राइस एक्शन पकड़ने में। तो जिनको मैंने ये सलाह दी है प्राइस एक्शन पकड़ते वक्त जिनको दिक्कत आती है, क्योंकि मेरा जो सेटअप है वो प्राइस एक्शन पे है, मैं उनको वॉल्यूम एक्शन अगर सजेस्ट करता हूँ, दोनों चीज़ों को कंबाइन करके, वो सच में मैं बड़ी तारीफ़ जनरली नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा फोकस करता हूँ कम कमाने पे। हम बस हमको गम नहीं चाहिए, हम कम कमा कर चल लेंगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट इतनी अच्छी जगह है कि कल को कोई स्टॉक मेरा 2% ऊपर खुल सकता है, 10 लाख का पोर्टफोलियो, और मुझे 20,000 का प्रॉफिट तुरंत दे सकता है, 20,000 का प्रॉफिट तुरंत दे सकता है। इतनी अच्छी जगह है, ठीक समझ रहे हैं, वोलेटिलिटी इतनी है, तो हमको उसमें प्रॉफिट कमाना अपने आप हो जाएगा, बस हम अपने लॉसेस को बचा लें। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कम कमाओ, गम मत कमाओ। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि प्राइस एक्शन के साथ साथ अगर आपने वॉल्यूम एक्शन को ऐड कर लिया तो आपकी एक्यूरेसी 70% के आसपास, तो मतलब कोई रोक नहीं सकता। और अगर आप रिस्क रिवार्ड रेशियो सही से हैंडल कर लिए ना, मतलब समझ लीजिए बस यहीं से आपके ज़िंदगी में मिरेकल होना चालू होगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, मिरेकल वही होगा जो रेशनल है। मैं कोई ये बात नहीं कह रहा हूँ कि आप पैसे डबल करने लग जाओगे, बस ट्रेडिंग आप सीख जाओगे, तरीके आप सीख जाओगे। ओवरनाइट ऐसे कुछ नहीं हो जाता है। कुछ लोग आकर कमेंट कर देंगे, अरे दुगना करना है, 4 गुना करना है, नहीं ये बताओ, नहीं वो बताओ, नहीं खुद कमा लो। समझ रहे हैं ना, तो थोड़ा समझा कीजिए आप। तो वॉल्यूम एक्शन वाली वीडियो आप देखिएगा, ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट, डिक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट, समझ गए। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा चीज़ों की, ठीक। ये एग्जांपल बहुत अच्छे से समझाया गया उस वाली वीडियो में, और अलग अलग स्टॉक्स पे, स्क्रिप्ट्स पे देखिएगा। अब बहुत सारे लोग स्टोचैस्टिक का यूज़ करते हैं, अच्छा इंडिकेटर है, मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन एक्यूरेसी के कारण मैं इस पर कम रिलाई करता हूँ, लेकिन आपको ज़रूर इसको पढ़ना चाहिए। RSI पे भी बहुत सारे लोग भरोसा करते हैं, मुझे बहुत पसंद है ये इंडिकेटर, और इसकी एक्यूरेसी स्टोचैस्टिक से तगड़ी है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है ना, ट्रेड्स ये काफ़ी ज़्यादा कम देता है। तो ठीक है, जिनको थोड़ा स्टेबिलिटी के साथ ट्रेड करना, जैसे कि स्विंग ट्रेड वो 8-10 दिन दे सकते हैं, उनको RSI पे रिलाई करना चाहिए। एक इंडिकेटर होता है सुपर ट्रेंड, उस पर मैंने वीडियो डाली थी, फिर से डालना मैं चाहता हूँ। मतलब इतने मस्त मस्त ट्रेड आपको देता है, 5 मिनट पे, 15 मिनट पे, 30 मिनट पे, 1 घंटे पे, समझ रहे हैं। मतलब खूब सारे ट्रेड्स आपको वो दे सकता है। एक्यूरेसी स्टोचैस्टिक के आसपास है ट्रेड, लेकिन स्टोचैस्टिक से आपको ज़्यादा देता है, तो उस पर भी आप रिलाई कर सकते हो इंट्राडे स्टॉक्स को सेलेक्ट करने के लिए। वीडियो कभी बना देंगे। अब बात कर लेते हैं अपने दो प्यारे और दुलारे इंडिकेटर्स की, तरीकों की। एक है पिवट पॉइंट, मिरेकलस, मतलब जो बंदा नया आया है ना स्टॉक मार्केट में, उसके लिए इससे बड़ा उपहार स्टॉक मार्केट एनालिस्ट या स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स कुछ दे नहीं सकते थे। मतलब प्योरली आपको लेवल बता देता है, जैसे कि 696 अभी ये स्टॉक चल रहा है HDFC लाइफ, आप यहाँ पर पिवट पॉइंट ऐड कीजिए, ठीक है। चलिए 1 मिनट में आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा लोगों को दिक्कत आती है, मैंने इस पर पूरी वीडियो बनाई है, जाकर देख लेना। आपको बात ना समझ में आ जाए तो मतलब क्या कहें, जाकर देखना, पिवट पॉइंट पे वीडियो देखना। अभी ये स्टॉक देखिए पिवट पॉइंट पे ही खड़ा है, ठीक है। अब मैंने पिवट पॉइंट के बीच का भी लेवल निकालना आपको सिखाया है। ये पिवट पॉइंट के आसपास से ही रेजिस्टेंस लेकर वापस आया है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, कैसे ट्रेड लेना है, वो आप डिसाइड कीजिएगा पिवट पॉइंट वाली वीडियो देख करके। लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि क्या, कि ये जो लेवल्स है ना इस स्टॉक के लिए, जैसे कि 698.70, 705, ठीक है, और नीचे जाती हुई बाज़ार में 692, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। और मैंने इस पर जो वीडियो बनाई है वो आप देख लोगे, आप सच में कहोगे पिवट पॉइंट तो कमाल है, समझ गए। तो पिवट पॉइंट पे मेरा काफ़ी ज़्यादा भरोसा है। इसके बाद फिबोनाची, मतलब मस्त है भाई साहब। फिबोनाची आपको जो लेवल्स बताता है और जो वो रियल कनेक्ट करता है स्टॉक मार्केट का आपके रियल लाइफ से,
मतलब वो काबिल तारीफ़ है। कैसे समझाते हैं, रियल ज़िंदगी में जो चीज़ें हमारे साथ घटित होती हैं वही अगर स्टॉक मार्केट से हम लिंक कर लें तो हमें काफ़ी सपोर्ट मिल जाता है कि चलो अब स्टॉक इतना गिर गया है, अब नहीं गिरना चाहिए। और ये ह्यूमन साइकोलॉजी स्टॉक मार्केट में रेप्लिकेट होती है और इसी कारण उसकी एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा है, इवन पिवट पॉइंट से भी ज़्यादा है। पिवट पॉइंट में एग्जैक्टली आपको सारी चीज़ें बहुत आसान तरीके से मिल जाती हैं। फिबोनाची समझने के लिए, यूज करने के लिए थोड़ा आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। पिवट पॉइंट में कोई प्रैक्टिस नहीं है, इसीलिए यहाँ पर एक्यूरेसी आप धीरे धीरे करके अपने हिसाब से बढ़ा सकते हो। अब अंत में एक बात आपको बताएंगे, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई, कि आपको अगर कहीं से भी कुछ भी जैसे प्राप्त हुआ, कोई भी आप टेक्निकल इंडिकेटर यूज कर रहे हो, ठीक है, पिवट पॉइंट, फिबोनाची या जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई, याद रखना कि आप ही के जैसे 100 नहीं, 1000 नहीं, 10,000 नहीं, 1 लाख नहीं या 10 लाख नहीं, कई लोग उसी इंडिकेटर को, उसी तरीके को यूज़ कर रहे होंगे। अब आपका रोल आता है स्मार्ट प्ले करने का, ठीक है, क्योंकि इससे बेस्ट आपको कुछ हो नहीं सकता कि जो भगवान ने आपको बुद्धि दी है ना, दिमाग, उससे बेस्ट चीज़ आपके पास कुछ अवेलेबल है अभी। अब आप कहोगे नहीं नहीं मेरा हाथ बहुत ज़रूरी है, पैर बहुत ज़रूरी है। सबको कौन चला रहा है भाई? दिमाग। वही 250 ग्राम जो भी हो, 2.5 किलो, 5 किलो, 10 किलो, कितना भी हो, वही चला रहा है ना। चला तो वही सब कुछ रहा है। एक मतलब इंडिकेटर वहाँ पर हटा दो और फिर देखो कोई चीज़ काम नहीं करेगी। तो अब अगर भगवान ने वो दिया है तो दूसरे लोगों ने आपकी मदद करने के लिए ढेर सारी चीज़ें आपको दे दी, ये ले लो, वो ले लो, ऐसा ले लो, वैसा ले लो। अब आपको स्मार्ट गेम प्ले करना है और मैं इसीलिए कहता हूँ कि भले मैंने आपको अपना ट्रेडिंग सेटअप प्रोवाइड किया हो, भले आपने उसके लिए पे किया हो, आप ये मत समझना कि मैं केवल यही यूज करूँ। आपको अपना दिमाग लगाना ही है कि मैं इसको और बेटर कैसे बना सकता हूँ। जैसे कि पिवट पॉइंट पे मैंने कुछ ट्विक्स किए हैं। फिबोनाची वाली वीडियो जब आप देखोगे आपको पता चलेगा मैंने कुछ ट्विक्स किए हैं। इवन जो आपको सुपर ट्रेंड वाली वीडियो दी है वहाँ पर भी मैंने ट्विक किया है। तो इस पर आपको थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करना होगा, तरीके आपको खुद के लगाने होंगे, समझ गए? जब आप खुद का तरीका लगाओगे कि चलो यहाँ पर जैसे होता है फिबोनाची का लेवल एक बार स्टॉक पार करे, उसके बाद नीचे आए और फिर दोबारा पार करे, ये काफ़ी कमाल का ट्रेड आपको मिल जाता है, क्योंकि एक बार पार करके उसने लोगों के स्टॉप लॉसेस दिए हैं और फिर पार कर जाएगा। और ये सिर्फ फिबोनाची में नहीं, ये पिवट पॉइंट में ढेर सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स पे तगड़े से काम करता है। अब एक टेक्निकल इंडिकेटर जो पूरी दुनिया यूज करती है, जो एकदम आसान है यूज करना, वो मैं आपको बताऊँगा। क्रॉसओवर्स पे ट्रेड लेना भी आसान होता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग काफ़ी कमाल की यहाँ पर भी मिल जाती है। उस पर उस पूरी स्पेशली वीडियो भी हमारी, जाकर देखिएगा। इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ इतना था, आपको बता सकूं कि स्टॉक मार्केट में जो अलग अलग डायमेंशंस हैं उनको आप कंबाइन कैसे कर सकते हो। जो भी आपको सूट करता हो आप उसी पे ट्रेड लेना चालू कर दीजिए, आपको मज़े आ जाएंगे। अब एक इंडिकेटर जो मैं बहुत तगड़े से यूज करता हूँ, बहुत पसंद है मुझे, और मतलब मज़ा आता है मुझे वो इंडिकेटर यूज करके। मतलब ऐसे लगता है ना कि बिना वो लगाए ही दिमाग में वो इंडिकेटर छप जाता है। पता नहीं, मतलब प्रैक्टिस हो गई है, आपके साथ ये हो सकता है। तो चलिए उस पर बात कर लेते हैं। मैंने आपको क्या कहा कि अंततः क्या काम आएगा? आपका स्मार्ट गेम। आप स्मार्ट स्टॉप लॉस कैसे लगाते हो, आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कैसे करते हो, आप वॉल्यूम को, पिवट पॉइंट को, फिबोनाची को, ठीक है, कैसे कंबाइन कर देते हो, साइकोलॉजिकल लेवल्स को कंबाइन कैसे करते हो, यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर टेक्निकल इंडिकेटर से प्रॉफिट होता तो सब प्रॉफिटेबल होते। आपका दिमाग जो आपको यूज करना है वो आपको आगे बढ़ाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, ज़्यादा दिमाग मत लगाना, क्योंकि आपका दिमाग ही आपके खिलाफ है। आपका दिमाग ही आपके खिलाफ है दोस्त। हम लोग ट्रेडिंग के लिए बने ही नहीं हैं, क्योंकि हमको ग्रीन अच्छा लगता है, ग्रीन कलर, और रेड कलर बुरा लगता है। ये क्यों होता है पता है? ऐसा क्यों होता है बार बार? क्योंकि हम छोटे प्रॉफिट से खुश हो जाएंगे, लेकिन लॉस हमको देखना अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम होप में चले जाते हैं कि अब लौटा, सिमरन पलट जा। समझ रहे हैं? तो ये करना आपको छोड़ना है, दिमाग लगाना है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगा लेना, नहीं मैं लॉस को बुक ही नहीं करूँगा, अब तो ऊपर चला ही जाएगा, ये सब नहीं सोचना है। समझ गए? हाँ, तो ये गड़बड़ी मत कीजिएगा। चलिए अब एक और बात कर लेते हैं जो मुझे बहुत पसंद है इंडिकेटर, क्योंकि इसी पे मैं आपको वीडियो ख़त्म करके दूंगा। ये 22 मूविंग एवरेज। और 22 मूविंग एवरेज क्यों मैं यूज़ करता हूँ ट्रेडिंग के लिए, शॉर्ट टर्म की 15 मिनट या 30 मिनट की कैंडल्स पे? इसलिए क्योंकि 22 दिन होते हैं एक महीने में, प्लस लगभग 24 कैंडल्स बनती हैं 15 मिनट की, और वही आपको ये इंडिकेटर सजेस्ट करता है। ठीक, अब यहाँ पर आपको जो बता रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। जब भी कोई एक स्टॉक 22 मूविंग एवरेज को, ठीक है, 22 मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर जाए और वॉल्यूम आपके पक्ष में आ जाए, गो लॉन्ग या गो शॉर्ट, समझ गए?
क्रॉस करके नीचे जाए, वॉल्यूम आपके फेवर में आ जाए, गो लॉन्ग और गो शॉर्ट, मतलब आपको समझना है क्या करना है आपको। जैसे कि नीचे जाएगा तो आप शॉर्ट करोगे, ऊपर जाएगा तो आप लॉन्ग करोगे। जैसे कि यहाँ पर आप लॉन्ग करते, ठीक है, वॉल्यूम आपके फेवर में था, लगभग थोड़ा सा आया था, तो आपको लॉन्ग करने पे प्रॉफिट हो सकता था कि 409 से 412 आप शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे थे तो लगभग आधा पौन % का ट्रेड मिल गया था। स्टॉप लॉस आपको हो सकता है देना पड़ता, लेकिन फिर से दोबारा आप ट्रेड लेते तो आपको प्रॉफिट भी मिल जाता। समझ रहे हैं, हमेशा प्रॉफिट कोई भी इंडिकेटर आपको नहीं दे सकता, लेकिन कमाल होता है। फिर से जब वो नीचे से आ रहा और नीचे उसी पे सपोर्ट लेकर ऊपर जाए तो आप उसका उपयोग कर सकते हो। अब मूविंग एवरेज को यूज कैसे करते हैं उसके लिए वीडियो जरूर देखिएगा। और 22 मूविंग एवरेज आपके लिए मिरेकलस है। इसके बाद जो बेस्ट इंडिकेटर मुझे लगता है मूविंग एवरेज पे वो है 50 का। 50 भी काफ़ी अच्छे कारनामे करता है। 100 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज जो है लॉन्ग टर्म स्विंग ट्रेड या फिर इन्वेस्टिंग में यूज होते हैं। तो आप मूविंग एवरेज को तो इग्नोर कर ही नहीं सकते, क्योंकि पूरा प्राइस यहीं से डिकोड होता है और किस तरफ बाजार जा रही है, बाजार बुल रन में है, बियर रन में है, वो आपको सब कुछ एक मतलब ऐसे ग्राफ में आपको पता चल जाता है। और मैंने आपको जैसे कि कहा कि दिमाग में छप जाता है मूविंग एवरेज की ये स्टॉक इस मूविंग एवरेज के ऊपर जा रहा होगा, चलिए अब बाई कर लेते हैं। और लगभग स्विंगर सेटअप भी लगभग इसी तर्ज पे मैंने बनाने की कोशिश की है आप लोगों के लिए, कि वहाँ पर आपको कॉम्बिनेशन दे सकूँ कि कैसे आप बेस्ट ट्रेड्स पकड़ सकते हो। चलिए कोई सवाल सुझाव पूछिएगा, मैंने अपने तरफ से बेस्ट देने की कोशिश की। स्टॉक सिलेक्शन आसान नहीं होता करना, लेकिन कठिन भी नहीं है। बस रेशनल तरीके से सोचना है, चीज़ों को कंबाइन करना आना चाहिए। और हम एक बार कंबाइन करके देख लिए, उसके बाद सेटअप अपना बना लीजिए। एक्यूरेसी चेक करना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन आपने एक्यूरेसी चेक कर ली और फिर भरोसा कर लिया अपने सेटअप पे, ट्रेड लेना चालू कीजिए। मैं कहता हूँ 5 लगातार स्टॉप लॉसेस भी दे जाए और तब भी आपका कॉन्फिडेंस ना हिले, तभी समझ लेना आपने सेटअप पे भरोसा किया है। नहीं तो सेटअप पे भरोसा नहीं करोगे तो प्रॉफिटेबल होना आसान नहीं है। और सेटअप पे एक बार भरोसा हो गया तो इतना याद रखना, सेटअप आपको जिस दिन देगा प्रॉफिट बड़ा दे देगा और 2-3 दिनों का लॉस एक दिन में रिकवर करता है। लॉसेस होते रहेंगे हर एक टेक्निकल इंडिकेटर पे, हर एक सेटअप पे, लेकिन अंततः कौन जीतेगा? सेटअप जीतेगा, टेक्निकल इंडिकेटर ही जीतेगा। अगर इतने बड़े ब्रोकर्स या पूरी दुनिया में ये इंडिकेटर्स इतने फेमस हैं तो कुछ तो होगा दोस्त इनके पास। लेकिन अगर इतना ही आसान हो जाता है उसको यूज करना, जैसे कि मैकडी हो गया, वॉल्यूम हो गया, मोमेंटम हो गया, तो पेआउट पॉइंट, फिबोनाची, मूविंग एवरेज, RSI, स्टोचैस्टिक, सुपर ट्रेंड, तो सब ना प्रॉफिटेबल हो गए होते। कुछ तो है जो हमें अलग करना है, स्मार्ट गेम प्ले करना है। समझ गए? तो चलिए अभी इतना ही, वीडियो ख़त्म करेंगे। जो लोग यहाँ तक आए हैं वो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, क्योंकि आधे घंटे की वीडियो देखना आसान नहीं है, खासकर मेरी। समझ गए? बक बहुत सुननी पड़ती है। बाकी इतनी देर जो लेक्चर झेल जाता है ना, वही दुनिया को, समझ गए? हाँ, अभी इतना ही, नमस्कार।